नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है सार्थ। नालंदा में घुसखोरी रुकेगी क्या? ये सवाल बड़ा है, मगर क्या करें। 365 दिन भी निगरानी अगर डेरा डंडा डालकर नालंदा में बैठ जाए तो भी घुसखोरों को फर्क नहीं पड़ेगा। ना गिरफ्तारी का डर है और ना ही कार्रवाई का, ना ही सोशल स्टेटस से कुछ लेना देना है, न जमीर से। 2 जुलाई का मामला, हिलसा अनुमंडल कार्यालय विधि शाखा के प्रधान सहायक हैं नीलम चौधरी, उनके सोकल्ड प्राइवेट मुंशी, दोनों को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी ने पकड़ा और गिरफ्तार कर लेकर चले गए। खैर, ये नालंदा के लिए कुछ नया बात नहीं है। 2026 के ही बहुत सारे मामले सामने हैं। 27 अप्रैल 2026 को राजगीर थाना का एक ASI रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 26 मार्च 2026 को नगर नौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर 10,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़े गए। तो वही 3 फरवरी 2026 को राजगीर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। ये सूची है 26 की, घटते बढ़ते रहता है। जो निगरानी का हत्थे चढ़ गया वो चढ़ गया, जो नहीं चढ़ा वो सिस्टम और चीज़ों को एडजस्ट करके आगे बढ़ जाता है। बात है सिर्फ नालंदा की, बात क्यों करें, हम तो पूरे बिहार का वही सिस्टम देखने को मिलता है। हर दिन निगरानी की जो टीम होती है कहीं ना कहीं छापेमारी करके लोगों को गिरफ्तार करती है। कुछ दिन पहले मंत्री आए थे दिलीप जायसवाल, काफ़ी दबंगई से बोल करके भी गए कि भैया जो भी घूसखोर है या जो घूस मांगे आप उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसको सलाखों के पीछे भेज देंगे। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं निगरानी की। हम तो 2026 का लिस्ट बनाए थे, 2025 में भी बड़े बड़े महारथी जो हैं जेल गए हैं, मतलब निगरानी ने उनको गिरफ्तार किया है। मगर ये जो सिस्टम है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मामला फंस रहा है, अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र और अंचल कार्यालय, ये 3 जगह है जहाँ पर इंसान का जूता चप्पल सब घिस जाता है, बस इसी चक्कर में कि उनको न्याय मिल जाए। मगर जो हिंसा का मामला, इसमें मामला ये है कि इसमें सेटलमेंट, मतलब उनके फेवर में, उनके पक्ष में SDO कार्यालय से जजमेंट करवाना था, उसके लिए पैसे की मांग की गई। राजगीर थाना का एक ASI आर्म्स एक्ट के किसी मामले में उसने कहा एडजस्ट कर देंगे। कुल मिलाकर के ये पब्लिक फोरम पे फ्रंटियर टाइप का काम है। फ्रंट ऑफिस इसलिए क्योंकि लोगों का वास्ता ही जो है SDO कार्यालय अंचल कार्यालय से पड़ता है। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं, बोलकर तो चले गए, मगर उन्होंने एक बात कहा था कि विभाग और मंत्रालय का भी ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये तंज था, इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। मंत्री ने ये भी कहा था कि मंत्रालय का भी ईमानदार होना, मतलब जो सिस्टम है, इससे पहले भी बहुत सीधे तौर पर आवाज उठा चुके और कह चुके हैं कि देखिए CO कार्यालय में बिना पैसे का, बिना चढ़ावे का काम नहीं होता है। विजय सिन्हा भी आए तो उन्होंने गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया, एक से एक आदेश देने शुरू कर दिए। ये तमाम मामले हैं। देखिए साहब, एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट है कि पब्लिक का काम कहाँ पर है और पब्लिक को कौन दौड़ाता है। अब एक अंचल कार्यालय में एक CO के अंदर 7-7 पंचायत डाल दीजिएगा, बड़ा बड़ा मौजा डाल दीजिएगा, अब तो ये तो दिक्कतें होंगी। कर्मचारी भी आपके पास लिमिटेड है, मैन पावर रिसोर्सेज कम है। अब CO के यहाँ कोई जा रहा है तो कोई परिमार्जन है तो कुछ और है, म्यूटेशन का काम है, सब जगह पैसा की बात हो जाती है। तो ये कार्रवाई क्या दर्शाता है? कार्रवाई तो चलती रहेगी, मगर आप देखिए कि कैसे किसी, मतलब बड़े पदाधिकारी को नहीं पता होता है क्या मेरे सहायक या मेरे मुंशी, तो ये परेशानी आती है। अब ये हम नहीं कहेंगे कौन ईमानदार है कौन घूसखोर है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बांटने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मगर नालंदा का ये जो ताज है निगरानी वाला, ये हमेशा मिलता रहा है और बड़े बड़े धुरंधर लोग जो है गिरफ्तार होते रहे हैं। मगर ये बड़े पदाधिकारी को भी ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए किसी बड़े पदाधिकारी के नाम पे ही पैसा लिया जा रहा है तो भी शर्म की बात है उन तमाम पदाधिकारियों के लिए। अगर थाना में बैठा, अगर जिले में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी को, स्वास्थ्य विभाग में बैठे CS को या वहाँ के हेल्थ मैनेजर को पता ही नहीं चलता है, ये बड़ा ताज्जुब की बात है। और ये जो हिलसा अनुमंडल कार्यालय की बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कहा है कि ये 2-3 विभाग हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। खैर चलिए, कार्रवाई हुई है, सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे अपना लेंगे, मगर सोचिए कि कितना खराब लगता है। बड़ा बड़ा फोटो छपता है पेपर में
और ये घर के लिए भी कितना बड़ा कलंक हो जाता है जब आसपास के लोग बोलने लगते हैं अरे फलानमा जो था ना वो घूस लेते पकड़ा के। तो कम से कम इस शर्म के साथ भी जीना शुरू कीजिए, इस ज़मीर के साथ भी शुरू कीजिए। अगर ज़मीर नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर बाहर निकलिएगा मुंह चिहाड़ते हुए, फिर आप ऑफिस कार्यालय केस मुकदमा लड़ करके ज्वाइन कीजिएगा, फिर वही धंधा भैया। ये सारी चीज़ें नालंदा में घटी है और पूरे बिहार का यही सिस्टम है। इस पर नकेल कसिए, खाली हाकिम बनने से नहीं होगा। हाकिम है, राजा है, तो राजा को पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से उसको नियंत्रित करना है। निगरानी की कार्रवाई का डर नहीं है भाई साहब। पूरे 2026 का मैंने आंकड़ा दिया है, 25 में और भी था। मगर चलिए कुल मिला करके देखते हैं कि आने वाले समय में कितना घुसखोरी बंद होगा। बात तो है भाई, इनर सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। अब किस परिस्थिति में आदमी बंदे का सैलरी ठीक ठाक है फिर भी कौन सा ऐसा मजबूरी हो जाता है भैया कि घुसखोरी और तमाम चीज़ों पे उतर आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बददुआ लेते हैं। सो अलग जो आदमी रो करके कलप करके अपने घर का कुछ बेच करके आपको पैसा देता है कि मेरा काम हो जाए, सोचो उसका बददुआ, उसके फैमिली का बददुआ, जो आदमी परेशान हो रहा है उसका बददुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो रिटर्न होता है। आप कितने बड़े तुर्रम खान हैं, कितने बड़े तिस्मार खान हैं, वो बात की बात है, मगर कर्मा है साहब, छोड़ता किसी को नहीं है, न पद को न व्यक्ति को। वो तो अपना हिसाब चुकता करके जाएगी। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए। अभी निगरानी आया है, कहीं ऊपर वाले का डंडा चलेगा तो बहुत चीज़ आने लगेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।